पिछले साल अक्टूबर में भी असम और मिजोरम की सीमा पर 2 बार आगजनी और हिंसा हुई थी। पहली बार 9 अक्टूबर को, जब मिजोरम के 2 लोगों पर आगजनी हुई। इसके साथ कुछ झोपड़ियों और सुपारी के पौधों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। इसके कुछ दिन बाद कछार के लोगों ने मिजोरम पुलिस और वहां के लोगों पर पत्थरबाजी भी की। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद सुलझाने की नई पहल शुरू तो हो गई है, लेकिन तनाव अब भी बना है। जी न्यूज के संवाददाता ने अभी जो कहा उसका सबूत आप देखिए। ये झोपड़ी जलती हुई आपको दिख रही है, इसका मालिक है पुजोन जोलोमा, जो एक मिजो है। आसाम के फॉरेस्ट और पुलिस ने आकर इसे जला दिया था। इस बार करीब 100 से ज्यादा लोग आए थे और जलाकर राख कर दिया। और यहाँ के एक जवान ने इसे बुझाने की कोशिश की। इस बेचारे ने अपनी तरफ से कोशिश की, पर यहाँ पानी भी नहीं था। और यही नहीं, मैं आपको और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आसाम पुलिस ने जनता को पीटा, मिजो लोगों को पीटा, गोली भी चलाई और एक जवान के पैर में घुसा। बूढ़ों तक को बड़ी बेरहमी से मारा, पीटा, और सबूत मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए। जब मिजो लोग भाग रहे थे तभी आसाम पुलिस ने गोली चलाई। तब यहाँ मिजोरम पुलिस नहीं थे, मिजोरम की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई, सिर्फ आसाम की तरफ से फायरिंग हुई और एक जवान को पैर पे गोली लग गई। इस बार जो वायरंगते में झगड़ा हुआ वो पहली बार नहीं है। पहले भी आसाम और मिजोरम के बीच झगड़ा होता था, लेकिन इससे पहले मिजोरम की तरफ से एक भी गोली नहीं चली। आसाम पुलिस और जनता का एक भी नुकसान नहीं हुआ था, पर हुआ था हमारा नुकसान। आप देख सकते हैं यहाँ एक बुजुर्ग ने हाथ उठा के शांति की मांग की, लेकिन इन्हें बुरी तरह पीटा गया। देखिए फिर से। इस बूढ़े आदमी की क्या गलती थी, इन्हें बुरी तरह क्यों पीटा गया, आप खुद सोचिए। और भाई साहब, इनको देखिए, किसी मिजो के खेत में घुसकर मजे लेकर खा रहा है और बोल रहा है कि खाओ खाओ, जितना भी है खाओ, खाओ, तोड़ो, मजे लो। शर्म करो बेटा, खाना है तो मेहनत करो, किसी की मत लूटो, खुद कमाओ और खुद खाओ। और दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद असल में क्या हुआ था, गौर से देखिए। जैसे कि आपने देखा, मिजोरम के अंदर आए कौन? आसाम पुलिस। क्यों? जमीन को हड़पने के लिए।
छीनने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए। यहाँ तक कि पहले से एम्बुलेंस भी लेकर आए थे। इसका मतलब ये हुआ कि असम पुलिस पहले से तैयारी करके, पूरी तैयारी करके आए थे। और क्या क्या लेकर आए थे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसके अंदर क्या है मैं नहीं जानता, आप सोचिए। और इतना ही नहीं, एक और चीज दिखाता हूँ आपको, देखिए। अब ये क्या है? इंसास एलएमजी है ये, इंसास एलएमजी। और एक ड्राइवर के साथ क्या हुआ आप सुनिए और देखिए। आपने क्या है? ऐसा नहीं की आपको वो असम कमांडो आपको मारा, हमारा क्यों मारा है? वो लोग क्या बोला आपको? वो लोग बोला कि नागा तुमको मालूम नहीं है क्या है अभी क्या चल रहा है? बोले अभी क्या चल रहा है? कोविड-19 चल रहा है। हाँ। ये कोरोना का समय, असम बंद चल रहा है, असम खुला है, हम लोग लौट करके नागालैंड में सामान लेके जा रहा है। हाँ। तो बोला क्यों जा रहा है नागालैंड में सामान लेके? तुमको मालूम नहीं है नागा को कुछ देना नहीं है? लेकिन हमको ये सब मालूम नहीं है ना। मालिक लौट करके भेजा है, हमारा है। डॉक्यूमेंट्स बोला लाने के लिए लेकर आया, चालान बोला लाने के लिए चालान लेकर आया, सब कुछ सही है। उसके बावजूद भी फाइन मारा 1000 रुपया, मारा भी मारा है। मारा भी मारा, 1000 रुपये फाइन लिया। 1000 रुपया लास्ट में फाइन लेके आपको वो ठीक है मार जाओ। के जो पिटाई किया उसका बाद में 1000 रुपए लिया। 1000 रुपया उसका बाद लिया। में वो आपको रिसीव किया क्या? कुछ नहीं दिया, तो रिसीव नहीं दिया ना? कुछ नहीं दिया। आप लोग से लूट के लिया वो लोग। हाँ, वो न्यू सुनवाल कमांडो लोग लिया। मुसलमान कमांडो लोग लिया। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। जैसे कि आपने सुना और देखा, आसाम कमांडोज ने इनके साथ क्या किया। जहां आसाम के लोगों ने सीमा पर सारे रास्ते बंद किए और इतना ही नहीं, पटरी तक को नहीं छोड़ा। मिजोरम में क्या हुआ आप खुद देखिए। इस टोपी वाले मिजो ने कोविड के समय में इन नन मिजो परिवार को, यानी कि दूसरी जाति के परिवार को पैसे देकर मदद की। मिजो के लिए कोई आसामीज नहीं है, कोई बंगाली नहीं है, कोई अंग्रेज नहीं है, बस सिर्फ हमारे लिए सब इंसान हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, और देखिए कोविड के समय में जहां मिजोरम में लॉकडाउन चल रहा है, उस समय भी इनके लिए कोई परेशानी नहीं है, कोई मुश्किलें नहीं हैं। और आप देख सकते हैं ये लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन अपने पैसे से नहीं, मिजो ने खुद बना के इन्हें मुफ्त में दी है। इसे कहते हैं इंसानियत। लेकिन आसाम के अंदर जो गैर कानूनी तरीके से अंदर घुसे, यानी कि बांग्लादेशी, उन्होंने रास्ता रोक कर रखा है। पर हम उन्हें कतई नहीं कहेंगे कि रास्ता खोल दें, क्योंकि हम जानते हैं कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। और आसाम के मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि हमने कोई बंदी नहीं लगाई है, लेकिन एनडीटीवी की रिपोर्ट आप खुद देख लीजिए। We are on the national highway that links Silchar in Assam to Mizoram's capital Aizawl, which is furthermore, and this highway is actually the lifeline of Mizoram. This is the only highway that links Mizoram to the rest of the country. All its essential supplies actually reach Mizoram through this highway. But since Monday, after that incident took place where in firing by Mizoram police, 6 Assam police personnel died, the movement of vehicles on this highway is almost now, there is no movement. Only you can see the locals here in the Assam side, they are moving, but the essential trucks carrying items to Mizoram are stranded. In fact, here we can see one trucker, he's stranded with his truck. Let us try to know what is he carrying. Well, it is written that it is oxygen generation plant material for emergency COVID supply for civil hospital Aizawl, Mizoram. And it is a truck with a Haryana number plate, so it is carrying essential items for oxygen plant that needs to be made at the civil hospital in Aizawl. Remember, Mizoram is one of the states in Northeast which has been showing higher prevalence of the COVID-19, and therefore the state capital has been in a
lockdown as well. There have been strict COVID restriction. We'd like to talk to the trucker here. भाई साहब क्या नाम है? राम प्रवेश कुमार मेरा नाम हुआ। राम जी कहाँ से आए हैं आप क्या कैरी कर रहे हैं आपकी गाड़ी में? हम दिल्ली से माल लेके चले थे, 21 या 22 तारीख को वहाँ से निकले और यहाँ हम परसों रात में पहुँच गए। तो पीछे हमको सिलचर पार किए तो पीछे वहाँ पे पब्लिक ने 2-4-5 आदमी आके गाड़ी को घेर लिया, बोला कि गाड़ी नहीं ले जा सकते तुम, जो बॉर्डर पे लफड़ा हुआ है, 5-6 जवान मर गया है। तो मैंने रात भर उधर ही गाड़ी रोक दिया। फिर सुबह में गाड़ी लेके आया इधर, तो पीछे लगभग 4-5 आदमी आकर के गाड़ी को रोक लिया। मैंने कि बोला कि भैया कि देखो ये हॉस्पिटल का माल है, ऑक्सीजन मशीन है, जो सिविल हॉस्पिटल आइजॉल जाना है और कोला सिविल हॉस्पिटल में जाना है। तो उसने बोला कि नहीं, जो नहीं जाने देंगे, जो हमारे जवान को मार दिया मिजोरम पुलिस वाले, जो हम इधर से ऑक्सीजन नहीं जाने देंगे, कोई सामान नहीं जाने देंगे, कोई ट्रक नहीं जाने देंगे। कल पूरे दिन हमने पीछा खड़ा रहा। आज सुबह में देखा कि 1-2 ट्रक जा रहा है, तो मैंने भी वहाँ से गाड़ी लेके निकला। तो अभी यहाँ पे आया तो एक स्कॉर्पियो वाले थे और 2-3 आदमी बाइक से आया। हमको बोला कि यहाँ से गाड़ी आगे मत बढ़ाना, नहीं तो गाड़ी में तोड़फोड़ हो जाएगा। जो सरकार सीमा पर 3-4 हजार कमांडोस रख सकता है, वही सरकार 3-4 लफंगों को रोकने में नाकामयाब रहा। इसलिए मरीजों की जरूरत ऑक्सीजन प्लांट भी अभी तक आसाम के अंदर रुकी है और आसाम सरकार ने तो मिजोरम में आने वाले पत्रकारों को भी रोक कर रखा है। It is for Mizoram government to respond now. So why the Assam police is not allowing any press to enter into the Mizoram counterparts? So the Mizoram counterparts, when he spoke to them, they are saying that we are welcoming to you guys, but if you can help us to get the Assam permission. But we are stuck at the Lailapur, nothing goes beyond, because we want to visit to the nation only. Mizoram is very much into the Indian nation, so we are the same part of the same country. So why Assam police is not allowing us to enter into the different state? इस महिला पत्रकार ने पूछा कि मिजोरम भी तो भारत के अंदर है, हमें क्यों जाने नहीं दिया, आसाम पुलिस ने हमें क्यों रोका। हम सच जानने के लिए जानना चाहते हैं, लेकिन वही हुआ जो आसाम सरकार चाहता है। Sustained injuries and one police force firing LMG on a friend state police force is unthinkable, unimaginable. How can we put risk of our own citizen and allow them to go there? So yesterday also some people are allowed, some press are allowed. Yesterday also Times Now are being allowed, News Live is being allowed. Why some medias are restricted? No, it is no. It is not that. Why you are no. It's happening. I'm questioning you. The genuine question. I am stuck here. You allow us to go. You cannot be biased with the media as well. किसी की गंदी राजनीति का बुरा असर आज हम सबको हो रहा है। लड़ना मारना बस करते हैं भाइयों और बहनों। केंद्र सरकार से भी निवेदन करता हूं कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाएं। धन्यवाद।